वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज अनूप तिवारी फ्रॉम हियर। जैसा कि लास्ट टाइम पे हमने स्पोकन इंग्लिश की क्लास चालू की थी और स्पोकन इंग्लिश की क्लास में हमने कई क्लासेस पढ़ ली। आज जो है हम अगली क्लास स्टार्ट करेंगे। मैं बता दूं कि जो हमने पिछली क्लास पढ़ी थी वो टू बी से रिलेटेड पढ़ी थी, वर्ब टू बी से रिलेटेड क्लास पढ़ी थी। आप पूछेंगे ये वर्ब टू बी क्या होता है, तो मैं आज बताऊंगा। और आज जो हम क्लास पढ़ेंगे वो वर्ब टू हैव से रिलेटेड क्लास पढ़ेंगे। वर्ब टू हैव, ठीक है। वर्ब टू बी से रिलेटेड क्लास पढ़े थे, वर्ब टू हैव से रिलेटेड क्लास पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैं बता दूं वर्ब टू बी और ये दोनों का अंतर और अर्थ क्या है। वो जो हमने इज ए मार पढ़ा, चाहे हमने वाज वर पढ़े, इज ए मार पढ़ा हमने, वाज वर पढ़ा हमने और साथ में विल बी शैल बी पढ़ा हमने। ये इंफॉर्मेशन दे रहे थे, ये सारे सेंटेंस हमको इंफॉर्मेशन देने का काम कर रहे थे किसी के बारे में, ये इंफॉर्मेशन दे रहे थे, ठीक। ये सारे के सारे सेंटेंस, जैसे मैंने कहा कि जो हवा है गर्म है या फिर दूध मीठा होता है, मैंने कहा था है हूं हो आए, चाहे होता है इज ए मार का प्रयोग करेंगे। हमने कहा दूध मीठा होता है तो मिल्क इज स्वीट। हमने कहा हवा गर्म है, एयर इज हॉट। हमने कहा वह शिक्षक है, ही इज अ टीचर। मैंने कहा वह शिक्षक था, ही वॉज अ टीचर। मैंने कहा वह एक शिक्षक बनेगा, ही विल बी अ टीचर। यहां पर हम इंफॉर्मेशन दे रहे थे, ये प्रेजेंट की इंफॉर्मेशन, ये पास्ट की इंफॉर्मेशन और ये फ्यूचर की इंफॉर्मेशन दे रहा था। लेकिन आज जो हम बात करेंगे वो पॉसेशन पे बात होगा। पॉसेशन मतलब अधिकार बताएगा, स्वामित्व बताएगा, अधिकार और स्वामित्व बताएगा। आप बोलेंगे कैसे? मैंने लिखा ही इज अ टीचर, इसका अर्थ है वह एक शिक्षक है। ही इज अ टीचर, इसका अर्थ है वह एक शिक्षक है। मैंने लिखा आई एम अ टीचर, मैं एक शिक्षक हूं। ये प्रेजेंट की बात कर रहा हूं मैं, है हो आए। ही इज अ टीचर, वह एक शिक्षक है। आई एम अ टीचर, मैं एक शिक्षक हूं। और वहीं पे जब मैं आर लगाता था, वी आर टीचर्स, हम शिक्षक हैं, हैं का प्रयोग करता, ठीक। तो मैंने कहा ही इज अ टीचर, वह एक शिक्षक है। आई एम अ टीचर, मैं एक शिक्षक हूं। वी आर टीचर्स, हम शिक्षक हैं। उसी तरीके से आज पोसेशन पे जा रहा हूं, अधिकार पर जा रहा हूं और प्रेजेंट के अधिकार पर जा रहा हूं। आप बोलेंगे प्रेजेंट के अधिकार पे कैसे सर? प्रेजेंट के अधिकार के लिए दो शब्दों का उपयोग करते हैं, हैज और हैव और हैज का उपयोग करते हैं। हैज सिंगुलर है, हैव प्लूरल है। आप बोलेंगे ही के साथ सिंगुलर इज लगता था ना, तो इसके लास्ट में यस था, इसमें सिंगुलर हैज है, ही क्या लेगा? हैज लेगा। वी वहां पर क्या था? प्लूरल था ना, आर लेता था, यहां पे क्या लेगा? हैव लेगा, हैज लेगा। ये प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल, आई अपने साथ हैव लेगा। ही हैज अ टीचर, इसका अर्थ क्या हुआ? कैसे सर? इसका अर्थ पोसेशन, स्वामित्व हुआ, अधिकार हुआ। आई हैव अ टीचर कैसे हुआ सर? ये वी हैव टीचर्स कैसे हो गया सर? ये बताइए इसके बारे में हमको। तो सुनिएगा, ही इज अ टीचर, वह एक शिक्षक है, और ही हैज अ टीचर, उसके पास एक शिक्षक है। ही इज अ टीचर, वह एक शिक्षक है, वो एक शिक्षक है। देखिए ही का अर्थ वह भी बोल सकते हैं, वो भी बोल सकते हैं, वे की इंग्लिश न दे होती है। ही इज अ टीचर, वह एक शिक्षक है, और ही हैज अ टीचर, उसके पास एक शिक्षक है। इसके लास्ट में पास है आता है भाई, इसके लास्ट में है, इसमें पास है। और वह की इंग्लिश वहां पे वह बोलते थे ना, यहाँ पे ही का अर्थ उसके निकालेंगे, उसके पास एक शिक्षक है, वह एक शिक्षक है, उसके पास एक शिक्षक है। बोलिए यहां पर इंफॉर्मेशन दे रहा है कि नहीं दे रहा है कि वह एक शिक्षक है, जबकि यहां पर क्या बता रहा है? उसके पास एक शिक्षक है, मतलब उस शिक्षक पर उसका अधिकार है, स्वामित्व है। बोलेंगे आई एम अ टीचर, मैं एक शिक्षक हूं, और आई हैव अ टीचर, मेरे पास एक शिक्षक है, मतलब उस शिक्षक पर मेरा अधिकार है।
बोलेंगे वी आर टीचर्स, हम शिक्षक हैं, और वी हैव टीचर्स, हमारे पास शिक्षक है। महाराज मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप इस साइड देख रहे थे तो ही का अर्थ हुआ था, लेकिन जब आप इस साइड देख रहे हैं तो ही का अर्थ उसके पास है, उसके है। आपने कहा इधर साइड सी, तो वह कहा इधर उसके कहा। आपने कहा इधर किसी का नाम, तो कोई नाम नहीं बदलेगा। आई का आप कहते थे मैं, यहां आप मेरे कहेंगे, मेरे कहेंगे आप। यहां पर कहते थे वी माने हम, वी माने हम। आप इधर कहेंगे क्या, वी को, हमारे, हमारे कहेंगे आप वी को। आप इस साइड स्वामित्व में बता रहा हूं हैव के साथ। यदि आप इधर कहेंगे दे माने क्या, दे मिस वे होता है। इधर जब आप लिखेंगे दे तो उसका अर्थ क्या होगा, उनके, उनके होगा इसके पास, ठीक ना, उनके। और हैज हैव का अर्थ निकलता पास है, इसका अर्थ होता था है हूं हो, और इसका अर्थ है क्या, पास है। ही इज अ टीचर, वह एक शिक्षक है। ही हैज अ टीचर, उसके पास एक शिक्षक है। आई एम अ टीचर, मैं एक शिक्षक हूं। आई हैव अ टीचर, मेरे पास एक शिक्षक है। वी आर टीचर्स, हम शिक्षक हैं। वी हैव टीचर्स, हमारे पास शिक्षक है। ये स्वामित्व को बताता है, अधिकार को बताता है। तो ये प्रेजेंट इज एम आर का मुकाबला इसमें स्वामित्व में कर रहा होगा हैज है। अब आप बोलेंगे सर अब पास्ट में क्या होगा, तो पास्ट में देखिएगा, इधर आप कहते थे क्या पास्ट में, आप इस साइड पास्ट में क्या कहते थे, वाज वर्ग के लिए आप कहते थे क्या, ही वॉज या सी वॉज अ नर्स, सी वॉज अ नर्स। इसका अर्थ क्या हुआ, वह परिचारिका थी, वह एक परिचारिका थी। अब आप जब कहेंगे ना अधिकार में जब आप बात करेंगे तो हैड में बात करेंगे, सी हैड अ नर्स, सी हैड अ नर्स। इसका अर्थ क्या होगा, सी वॉज अ नर्स, वह एक परिचारिका है। और यहां पे होगा सी हैड अ नर्स, उसके पास एक परिचारिका है, उसके पास एक परिचारिका है। आप बोलेंगे क्या बोलेंगे, यहां पर आपने कह दिया आई वॉज अ टीचर, मैं एक शिक्षक था, मैं एक शिक्षक था। यहां पर आप बोलेंगे आई हैड अ टीचर, मेरे पास एक शिक्षक था, मेरे पास एक शिक्षक था। हमने खो दिया उस अच्छे शिक्षक को, उसका जो भी बोलना हो आप बोलेंगे। याद रखिएगा यहां पर इजेमार है हूं हो, और प्रेजेंट में जब इंफॉर्मेशन देगा तो इजेमार, और जो स्वामित्व अधिकार बताएंगे तो क्या होगा, हैज है। यह अर्थ देगा है हूं हो का, यह अर्थ देगा पास है, पास है का अर्थ देगा। यह अर्थ देगा था थी थे का, और इसका मुकाबला करेगा हैड। सबके साथ ही सी टेनी नेम आई बी, सबके साथ हैड लगेगा। ये मुकाबला करेगा किसका, पास था, ये पास है, ये पास था। अब आप बोलेंगे विल बी शैल बी, इसका बनेगा होता था ना, रहा होगा होता था ना, अब यहां पर पास होगा, पास होंगे, नहीं समझ पा रहे हैं। तो आज हम बताते हैं कैसे कैसे करेंगे हम, ठीक ना, कैसे चीजों को बताएंगे। तो हम बता चुके थे आपको इजेमार, वाज वर्ग, विल बी शैल बी, हमने आपको बता दिया था यहाँ पर कि इनके हिंदी अर्थ कैसे निकालेंगे। अब मैं बोला खूब सारे सेंटेंस बनाइए, खूब बोलिए तब जाकर के होगा। यहाँ पर जो है हम बोलेंगे जैसे आई हैव अ टीचर, आई हैव अ टीचर, तो मेरे पास एक शिक्षक है, मेरे पास एक शिक्षक है। मैंने कह दिया आई हैड अ टीचर, मेरे पास एक शिक्षक था, आई हैड अ टीचर, मेरे पास एक शिक्षक था। और यदि हमने कह दिया क्या, आई शैल बी, आई शैल बी नहीं लगेगा, अब यहां विल बी शैल बी यहां लगता था, अब हैव हो जाएगा। आई शैल हैव अ टीचर, आई शैल हैव अ टीचर मतलब क्या, उसके पास एक शिक्षक होगा, उसके पास, मेरे पास एक शिक्षक होगा। तो आई हैव अ टीचर, मेरे पास एक शिक्षक है। आई हैड अ टीचर, मेरे पास एक शिक्षक था। आई शैल हैव अ टीचर, मेरे पास एक शिक्षक होगा। इस प्रकार हम क्या करेंगे, इस प्रकार हम सेंटेंसेस को बनाएंगे, और जितना ज्यादा आप डील कर सकते हैं उतना ज्यादा सेंटेंसेस को आप क्या करेंगे, इनसे डील करेंगे। खूब सारे सेंटेंस बनाइए। आपको बोलना है मेरे पास एक कार है, आपको बोलना है मेरे पास एक कार है। आप क्या बोलेंगे, आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है, आई हैव अ कार। आपको बोलना है मेरे पास कुछ कलम है, कुछ कलम है, आपने बोल दिया।
तो आई हैव, अब ए नहीं अब सम, आई हैव सम पेन्स, मेरे पास कुछ कलम है। ठीक है, आपको बोलना है मेरे पास बहुत कलम है, मेरे पास बहुत कलम है, क्या बोलेंगे? आई हैव मेनी पेन्स, आई हैव मेनी पेन्स, मेरे पास बहुत सारे कलम है। आई हैव सम पेन्स, जैसे पढ़े आई हैव मेनी पेन्स। बात समझ में आई कि नहीं? आप चाहें तो ठीक ना, आपको यदि यहीं पर यदि कहना हो, क्या कहना हो, सम की जगह यदि आप फ्यू कहना चाहें तो बिल्कुल कह सकते हैं। कुछ के लिए आप फ्यू भी बोल सकते हैं, आई हैव फ्यू पेन्स, या आप सम पेन्स बोल दीजिए, आई हैव सम पेन्स, या कह दीजिए आई हैव फ्यू पेन्स, मेरे पास कुछ कलम। ज्यादा के लिए आप चाहे मेनी कह दीजिए, चाहे मेनी कह दीजिए, चाहे आप इसकी जगह पे ए लॉट ऑफ कह दीजिए, ए लॉट ऑफ, दोनों सही है। आपको कहना आई हैव सम पेन्स, मेरे पास कुछ कलम है, या आई हैव फ्यू पेन्स, मेरे पास कुछ कलम है। आपको बोलना मेरे पास बहुत सारे कलम है, तो आप आई हैव मेनी पेन्स कह दीजिए, चाहे कह दीजिए आई हैव अ लॉट ऑफ पेन्स। तो बताऊंगा इन सारा यूज कैसे करते हैं, ठीक ना। आप बोलेंगे ठीक ना कि सर चलिए आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है, ठीक ना, आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है। बोलिए मेरे पास एक कार थी, तो बस थी के लिए क्या हो जाएगा, हैड की जगह हैड कर देना है, हैड कर देना है। आई हैड अ कार, मेरे पास एक कार थी। बोलेंगे सर मेरे पास एक कार होगी करना है फ्यूचर के लिए, तो यहाँ पे आपको क्या लगाना पड़ेगा, आई शैल हैव, आई शैल हैव अ कार, मेरे पास एक कार होगी, फ्यूचर में होगी। इस प्रकार इसमें भी प्रेजेंट, इसमें भी पास्ट, इसमें भी फ्यूचर 50-50 वाक्य अपने कॉपी पर लिखिए और उसको खड़े होकर के कई बार बोलिए सेंटेंसेस को, कई बार आप सेंटेंस को बोलिए, तब जाकर के आप चीजों को क्या कर पाएंगे, क्लियर कर पाएंगे। यदि नहीं बोलेंगे आप बार बार तो आप चीजों को क्लियर नहीं कर सकते। अब जैसे इन्हीं सेंटेंसों में है ना, इन्हीं सेंटेंसों में आपने कह दिया सर इन्हीं का निगेटिव भी करके दिखाइए, तो मैं एक एक करके सारे सेंटेंस का बताने जा रहा हूं। हमने कहा ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ, किसी अकेले नाम के साथ, इन सब के साथ आप यदि पास है का अर्थ देना चाहते हैं तो आप हैज लगाइए। यदि आपका है ना एक अकेला लड़का है, हैज लगाना है। लेकिन यदि आई आ जाए, वी आ जाए, क्यों आ जाए ये सब हमने बेसिक क्लास में बता दिया है। आई वी यू दी, राम एंड श्याम प्लूरल हो गया, एक से अधिक नाम हो गया, बॉयज हो गया, इन सब के साथ जब आप बताएंगे ना तो हैज नहीं क्या लगाएंगे आप, हैव लगाएंगे, हैव लगाएंगे आप। ही हैज अ कार, उसके पास एक कलम है, ठीक है, सॉरी कार है। आपने कहा सी हैज अ कार, उसके पास एक कार है, नहीं पा रहे हैं आप कुछ भी बोल सकते हैं, समझ आए कि नहीं। राम हैज अ हाउस, उसके पास एक घर है, नहीं समझ पा रहे आप जो भी फॉर्म हाउस जो भी बोलना है तो आप बता सकते हैं। इनके साथ हैज लगाएंगे, इसके साथ है पास है के लिए। बोलेंगे सर इनका निगेटिव करना है, कैसे निगेटिव करें, कुछ नहीं करना, इसके साथ आपको बहुत अच्छी बात बताने जा रहा हूं। आपने कहा ही हैज अ कार, अब सर इसका निगेटिव करना भी तो सिखा दीजिए, इनका निगेटिव भी तो सिखाना है। इसका जब निगेटिव करते हैं ना तो यदि ही सी टेरी नेम है तो डज नॉट और हैज नहीं रहेगा, हैज क्या हो जाएगा, हैव हो जाएगा। हैव ये हैज जो है हैव हो जाएगा। अब बोलेंगे यहां क्या होगा सर निगेटिव करते समय, डू नॉट मतलब डोंट हो जाएगा और हैव रहेगा। अब बोलेंगे कैसे सर, निगेटिव करके दिखाइए, ये करके दिखा रहा हूं। ही हैज अ कार, ही हैज अ कार, बोलेंगे इसका निगेटिव करिए, उसके पास एक कार है, इसका निगेटिव बनाइए सर, तो हो जाएगा ही डज नॉट और अब हैज नहीं लगेगा, हैज नहीं लगेगा, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में चला गया। अभी आपको टेंस भले नहीं पढ़ाया, अभी आपको टेंस नहीं पढ़ाया तो आप याद रखो यहाँ पे डज ना, बाकी वहां पे बताऊंगा कैसे हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट में। जब प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब का फिफ्थ फॉर्म नहीं वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगने लगता है, तो डज नॉट और वर्ब का हैज फिफ्थ फॉर्म है, हैव का पास रखना का, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या भले, तो यहाँ पे हो जाएगा ही डज नॉट हैव अ कार, ही डज नॉट हैव अ कार। भले यहाँ पर हैज लगा था ना, लेकिन जब निगेटिव होगा तो डज नॉट हैव हो जाएगा। बोलेंगे यहाँ क्या होगा सर, यदि आई हैव अ कार लिखा है तब क्या होगा सर, आई हैव अ कार, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, खुद ही फर्स्ट फॉर्म है। आई डू नॉट लगेगा इनके साथ, आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ, राम एंड साथ, आई डू नॉट हैव अ कार होगा, आई डू नॉट हैव अ कार होगा, ठीक ना। ये अपन इस तरह से सेंटेंसेस को करेंगे। अब आप बोलेंगे सर चलिए पास्ट का देख लेते हैं, बिल्कुल पास्ट का भी देख लेते हैं। आपको सेंटेंसेस घर में बहुत सारे बनाने हैं,
हमने तो स्टार्ट किया क्लास में, भी तो अपन हिंदी में बोल रहे हैं ना, डायरेक्ट अब अपन इंग्लिश में भी बोलना स्टार्ट कर देंगे, है ना। पास्ट में बात करेंगे, पास्ट था आएगा, पास्ट था। अब उसमें केवल एक ही है हैड, तो सबके साथ है, चाहे ही हो तब भी हैड, HAD लिखा है, चाहे सी हो, चाहे इट हो, चाहे अकेला नाम हो, चाहे आई हो, चाहे वी हो, चाहे यू हो, चाहे दे हो, चाहे एक से अधिक नाम हो, सबके साथ क्या लगेगा, हैड। लेकिन हाँ हमने लिख दिया आई हैड अ कार, उसके पास एक कार थी। अब आप बोलेंगे इसका निगेटिव बनाइए सर, तो आ जाएगा आई डू नॉट, आई डू नॉट, और हैड नहीं, मैंने हमेशा कहा, फिर से वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आई डू नॉट, डू नॉट होगा, डू नॉट नहीं होगा। याद रखिए डू और डज जब हैज हैव था, जब पास है तब था, लेकिन अब पास था आ गया ना, तो डू डज नहीं डिड लगेगा। क्या लगेगा, डिड नॉट, डिडंट बोलते हैं, आई डिड नॉट, और हैड की जगह क्या हो जाएगा, आई डिड नॉट हैव अ कार। ठीक है, पास्ट में टेंस में पूरी तरीके से क्लियर हो। अभी तो याद रखिए हैज हैव है, तो अपन क्या करेंगे, डू डज के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, और नॉट जो भी लगाने के बाद यहाँ पे डिड नॉट लगाएंगे, और क्या लगाएंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। ठीक ना, डिड नॉट हैव, आप बोलेंगे सर लिखा है ही हैड सम मनी। ठीक ना, अभी सब बताने वाले हैं हम आपको, नहीं सर पा रहे हैं, ये तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे क्या लगेगा, डिड नॉट और हैड नहीं, वर्ब का कौन सा फॉर्म आ जाएगा, फर्स्ट फॉर्म। एक और भी आपको सिंपल ट्रिक भी बताएंगे कैसे शो करें। ठीक ना, डिड नॉट हैव होगा, समझ में आया कि नहीं। गॉड भी बहुत लोग लगाते हैं, उसका भी अर्थ समझाएंगे हम आपको, नहीं समझ पा रहे हैं। और फ्यूचर में क्या होगा तो आपको पता ही है, उसमें तो खुद ही लगा हुआ है, फ्यूचर में पास होगा आ जाएगा, और जब पास होगा तो क्या होगा, विल हैव, शैल हैव, विल हैव और शैल हैव। आई और वी के साथ केवल शैल हैव, बाकी सबके साथ विल हैव। चाहे ही हो, चाहे सी हो, चाहे इट हो, चाहे अकेला नाम हो, चाहे उसके बाद क्या हो, आपके पास कोई क्या हो, यदि यू हो, ठीक ना, यू हो, चाहे आपके पास दे हो, ठीक है, केवल आई और वी को छोड़कर, ये शैल भी वाले हैं, ये शैल भी लेंगे, बाकी ये सब क्या लेंगे, विल भी लेंगे, विल बी। तो बी नहीं, मैंने कह दिया ना, आप किसकी बात कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन की नहीं, स्वामित्व अधिकार की बात कर रहे हैं। क्या होगा, विल हैव और क्या, शैल हैव, शैल हैव। बोलेंगे सर इनका निगेटिव होगा तो क्या होगा, इनमें तो कुछ नहीं करना निगेटिव में, केवल विल हैव और शैल हैव के बीच में नॉट लगा देना है, बाकी पूरा ऐसे। कहेंगे कैसे, आपने कह दिया आई शैल हैव अ कार, उसके पास एक कार होगी, आई शैल है उसके, ठीक ना, मेरे पास एक कार होगी, ठीक ना, आई शैल हैव अ कार, मेरे पास एक कार होगी, है ना। अब इसको अपन को करना है निगेटिव, तो क्या हो जाएगा, आई शैल नॉट है, दोनों के बीच में लग जाएगा, कुछ हटेगा नहीं, केवल उन दोनों में ऐसा होता था, ठीक ना, आई शैल नॉट हैव। क्यों होता था, उन सब का कारण भी आपको बताया जाएगा। चलिए इस प्रकार से आप सेंटेंसेस को घर में बैठ करके लिखिए पहले, फिर उसको जाकर के आईने के सामने बोलिए खूब सारा, और खूब सारा प्रैक्टिस करिए, है ना। प्रैक्टिस के बगैर आप इंग्लिश बोलना नहीं सीख सकते। आपको इंग्लिश यदि बोलनी है तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। सेंटेंसेस लिखिए कॉपी पे, और 50-50 सेंटेंस लिख करके उसे जल्दी जल्दी बोलने का प्रयास करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।